हेलो, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स मस्ती। फिजिक्स मस्ती के साथ मैं हूं पीके आर्यन, आपका एग्जाम साथी। आज मैं इस सेशन की शुरुआत कर रहा हूं एक छोटे से थॉट के साथ। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए। अरे विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए, मंजिल तक जाने के लिए। आइए हम अपने प्रश्न की शुरुआत करते। हमारा पहला प्रश्न है, वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द मेजर ऑफ। कह रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो किसको मेजर करता है। ऐसा बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो किसको मेजर करता है। मेजर किसको करता है, तो ये मेजर करेगा, वो करता है एनर्जी को। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर कहीं प्रश्न पूछे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू जो वैल्यू होता वो होता 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, इतना वैल्यू होता। आइए हम अगले प्रश्न की बात करें। अगला हमारा प्रश्न है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज ऑफ हाइड्रोजन इज फाउंड इन द इंफ्रारेड रीजन। देखिए हमको दो तीन बात याद रखना। कोई सीरीज है, सीरीज का नाम है लाइमन, सीरीज का नाम है बाल्मर, सीरीज का नाम है पास्चन, सीरीज का नाम है ब्रैकेट। ऐसे सीरीज है। अगर कभी सवाल पूछे लाइमन, तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा अल्ट्रावायलेट। क्या होगा? अल्ट्रावायलेट। लेकिन कभी अगर सवाल पूछे बाल्मर, तो आंसर होगा विजिबल। क्या होगा आंसर? विजिबल। और बाकी जितना भी पूछे सारे सीरीज में हो जाएगा इंफ्रारेड, सारे में इंफ्रारेड होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है कि इंफ्रारेड किस में होगा, इंफ्रारेड किस में होगा, तो इंफ्रारेड जो होगा पीफड में होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर होगा। आइए हम अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है, द एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ। एनर्जी पूछ रहा है कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है hc बटा लैम्डा इक्वल टू फॉर्मूला होता है hc बटा लैम्डा, और अगर ऐसा नहीं रहे तो होता है h न्यू। आइए हम अगले प्रश्न की बात करें। अगला हमारा प्रश्न है, विच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डज नॉट लाई इन इंफ्रारेड रीजन। इनमें से कौन जो है वो इंफ्रारेड रीजन में वैलिड नहीं है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो देखिएगा अभी बता के गए कि दो ही याद रखना है, एक याद रखना अल्ट्रावायलेट, एक याद रखना है विजिबल। बाकी जो भी होगा सबका सब इंफ्रारेड होगा। तो लाइमन भी होगा नहीं, ध्यान दीजिएगा। खरा कौन नहीं है, तो इसमें से कौन नहीं है, तो लाइमन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। आइए हम अगले प्रश्न की बात करें। अगला हमारा प्रश्न है, लाइफ ऑफ फोसिल्स, फोसिल्स है छूट गया, फोसिल जीवाश्म इज एस्टिमेटेड बाई। कहता है जो जीवाश्म होते उसकी आयु जो है वो किससे ज्ञात किए जाते, तो कार्बन डेटिंग। किससे ज्ञात किए जाते? कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग में इस्तेमाल किया जाता C14 का। किसका इस्तेमाल करते हैं? C14 का। आइए अगले प्रश्न की बात करें। अगला हमारा प्रश्न है, कहता है कैथोड रेज, कैथोड रेज होते हैं तो क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं। अगले प्रश्न की बात करें। अगला हमारा प्रश्न है, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट Bohr's orbit of hydrogen atom is minus 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स सेकेंड ऑर्बिट। देखिए इसका एक फार्मूला होता -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। जेड क्या है? तो एटॉमिक नंबर है। जब भी वैलिड होगा तो किसके लिए होगा? हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि हमको पता है बोर्स मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम। तो यहाँ पे -13.6 इंटू जेड का वैल्यू 1 और एन का सेकेंड ऑर्बिट बोला है। देखिए यहाँ पे बोला है सेकेंड ऑर्बिट, इसलिए वैल्यू 2 होगा, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो माइनस आएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारा सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए हम अगले प्रश्न की बात करें। अगला हमारा प्रश्न है, सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी जो होगा वो न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। देखिए दो तीन सवाल पूछे जाएंगे। अगर सवाल कभी पूछ दे एटम बॉम्ब, कभी सवाल पूछ दे हाइड्रोजन बम, और एक सवाल जो है वो है सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी, हाइड्रोजन बॉम्ब।
अगर कभी एटम बम पूछेगा तो न्यूक्लियर फ्यूजन होगा। क्या होगा? फ्यूजन। और कभी हाइड्रोजन बम पूछेगा तो न्यूक्लियर फ्यूजन होगा। क्या होगा? न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की बात करते। अगला हमारा प्रश्न है, कहता डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। देखिएगा फार्मूला होता E इक्वल टू एच न्यू। इक्वल टू क्या होता? एच न्यू। एच का वैल्यू निकालेंगे तो होगा E बाई न्यू। देखिएगा E क्या है? एनर्जी। एनर्जी का होता है ml2 t-2। और ये फ्रिक्वेंसी का होता है हर्ट्ज। जो हर्ट्ज को हम लोग पर सेकेंड बोलते हैं, यानी टी के पावर -1। पूरा कैलकुलेट करेंगे ml2 और t⁻⁻2 है और 1 प्लस में जाएंगे, यानी ml2 t-1 जो होगा वो अपना सही विकल्प होगा, यानी विकल्प नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आइए हम अगले प्रश्न की बात करें। अगला कहता है विच स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइन लाइज इन विजुअल रीजन। देखिए विजुअल रीजन के लिए तो इसका आंसर हो जाएगा बाल्मर। अगर अल्ट्रावायलेट पूछता तो लाइमन होता। अगले प्रश्न की बात करें। अगला हमारा प्रश्न है द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर फॉर ए स्पेसिमेन आर जेड एंड ए रिस्पेक्टिवली द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। देखिए फार्मूला होता n इक्वल टू a माइनस जेड। अगर मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे तो न्यूट्रॉन्स निकलेंगे। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का। आइए हम अगले प्रश्न की बात करें। अगला हमारा प्रश्न है, वो कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होंगे वो पार्टिकल नेचर पे होंगे। किस पे होगा? पार्टिकल नेचर पे होगा। हमको पता है कि लाइट का जो है वो ड्यूल नेचर होता है। लाइट का कितने नेचर होते हैं? ड्यूल नेचर होता है। एक नेचर को हम लोग बोलते हैं वेव और दूसरा नेचर को हम लोग बोलते हैं पार्टिकल। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉप्टन इफेक्ट जो दोनों होंगे वो पार्टिकल नेचर पे होंगे। आइए हम अगले प्रश्न की बात करें। अगला हमारा प्रश्न, द टाइम इन विच रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बिकम्स हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट। कहता है कि वैसा टाइम जिसमें कोई रेडियो सक्रिय पदार्थ अपने शुरुआत की मात्रा का आधा हो जाता, तो इसी को तो हाफ लाइफ बोलते हैं, जिसका फार्मूला होता है टी हाफ। और टी हाफ इक्वल टू होता है 0.693 बाई लैम्डा। ये लैम्डा क्या है? तो डीके कांस्टेंट है। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है विच वन ऑफ फॉलोइंग इज 40। कह रहा निम्नलिखित में से कौन है वो 40 है। तो सर अगर अल्फा की बात करें तो अल्फा पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। अगर बीटा की बात करें तो नेगेटिव चार्ज है और फोटोन पे कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए यही होगा चार्जलेस पार्टिकल ऑप्शन नंबर सी। और अगर प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन पे जो होता वो पॉजिटिव चार्ज होता। आइए हम अगले प्रश्न की बात करें। अगला हमारा प्रश्न है, कहता है कि द मिनिमम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। देखिए बोर्स मॉडल में मैंने बताया था h/2 पाई एल इक्वल टू mv/r। अगर ऐसा नहीं रहा तो n इंटू h/2 पाई, ऐसा हमने फार्मूला बोर्स मॉडल में बताया था। आइए हम अगले प्रश्न की बात करें। अगला हमारा प्रश्न है बीटा रेज आर फास्ट मूविंग। बीटा रेज क्या है? तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है। अगर कभी अल्फा की बात करता तो इसका पहचान होता हीलियम से। अगर कभी बीटा की बात करता तो इसका पहचान होता इलेक्ट्रॉन से। और कभी अगर गामा की बात करता तो इसका पहचान होता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है सर जिसका डिस्कवर किया गया, जिसका खोज किया गया मैक्सवेल के द्वारा। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते। कहता डिफिनिट वैल्यू ऑफ एनर्जी पोसेस्ड बाई ए क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड। क्या कहलाएगा? तो फोटोन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फोटोन। इस प्रश्न का सही विकल्प भी होगा जो होगा फोटोन। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते। अगला हमारा प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल पार्टिकल। देखिए अगर हम एटम की बात करें तो ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल से बना होता। एक है आपका प्रोटॉन, एक है आपका इलेक्ट्रॉन और एक है आपका न्यूट्रॉन। तो इसमें जो सही विकल्प होगा वो होगा अल्फा पार्टिकल, विकल्प सी। आइए हम अगले प्रश्न की बात करें। मेन गेट। देखिए मेन गेट बोले या बेसिक लॉजिक गेट बोले तो एंड गेट, और गेट, नॉट गेट होंगे। यही हमारे प्रश्न का सही विकल्प होगा। अगले प्रश्न की बात करते। कहता है वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल मास एम। मास कितना है? एम। और मूविंग विथ वेलोसिटी वी। उसका मास कोई बॉडी का जो है, कोई पार्टिकल का एम है, उसके वेलोसिटी भी है, तो लैम्डा इक्वल टू क्या होगा? तो h/m भी। और अगर ऐसा नहीं देता कंडीशन एम और वी को लेकर के, तब होता h/p
पी, या हो सकता था h बटा रूट अंडर में 2m e। ऐसा भी विकल्प हमारे क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं। आइए अगले प्रश्न की बात करते। कहता द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम इज मेड अप। कहता है न्यूक्लियस जो है, कोई एटम का न्यूक्लियस किससे बना होता है? तो ये बना होता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इसको बताए थे हम कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते राजा रानी के जैसा होता और इलेक्ट्रॉन बाहर से सोल्जर के जैसा चक्कर लगाता है। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते। अगला हमारा प्रश्न, राइट द डेसिमल नंबर 25 इन बाइनरी। अगर आपने बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी नहीं सीखा तो हमारा एक लेक्चर है फिजिक्स मस्ती, सर्च करेंगे, बहुत बेहतरीन ढंग से अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आपके बताए गए हैं। तो आइए मैं 25 की बात करूँ, 25 की बात करूँ तो 1, 1 का 2 टाइम्स 2, 2 का 2 टाइम्स 4, 4 का 2 टाइम्स 8, 8 का 2 टाइम्स 16। हमने बताया था कि हम पहले बड़े डिजिट को सिलेक्ट करेंगे, तो 25 को बनाने के लिए 16 को सिलेक्ट करेंगे, 8 को सिलेक्ट करेंगे, 24 हो गया और 1 हो गया 25। हमने बताया था जिसको जिसको हम सिलेक्ट करेंगे उसके नीचे में 1 लिखेंगे और जिसको जिसको रिजेक्ट करेंगे उसके नीचे में 0 लिखेंगे। तो 1 1 0 0 1, 1 1 0 0 1 हमारा विकल्प सी जो होगा वो सही प्रश्न का जवाब होगा। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते। कहता रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज, बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज कितना होता है? 0। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में सवाल आ सकते कि राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन, फोटोन के गुणों को लिखे, इसमें से सवाल हो सकते। आइए अगले प्रश्न की बात करते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम। मैंने कुछ वर्क फंक्शन आपको याद कराया था। अगर कभी सवाल पूछे कि वर्क फंक्शन मैक्सिमम किसका होगा तो वर्क फंक्शन मैक्सिमम होगा प्लेटिनम का। कितना होता? तो 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और कभी अगर सवाल पूछे कि वर्क फंक्शन मिनिमम कितना होगा, अगर कभी मिनिमम पूछे तो मिनिमम होता है सीजियम का और इसका वैल्यू होता है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट है सर वर्क फंक्शन, क्योंकि वर्क फंक्शन एक प्रकार की एनर्जी है। तो यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन में कि सोडियम क्या का हमने बताया था कि आप टेबल याद कर लेंगे, एनसीईआरटी का टेबल है। तो फाई नॉट इक्वल टू 2.75, इसको हम वर्क फंक्शन को फाई से भी लिखते बट एनसीईआरटी हमारा फाई नॉट लिखता है। अगले प्रश्न की बात करते। अगला हमारा प्रश्न है द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। देखिए न्यूट्रॉन्स निकालना, हमने बताया था कि एलिमेंट को एक से रिप्रेजेंट करेंगे, नीचे वाला वैल्यू जेड को बताएगा, ऊपर वाला वैल्यू ए को बताएगा। एन इक्वल टू होता है ए माइनस जेड। क्या होता है? ए माइनस जेड। सर ए का वैल्यू दिया है 230 और जेड का वैल्यू है 90। इसको कैलकुलेट करेंगे तो वन आएगा 140। ऑप्शन नंबर बी जो होगा विकल्प सही होगा 140। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते। अगला हमारा प्रश्न है द मेजॉरिटी करंट कैरियर इन पी टाइप। देखिए पी टाइप में जो मेजॉरिटी के रूप में होते होल्स होते, क्या होते? होल होते, छिद्र होते। सर यहाँ पे अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर में तो इलेक्ट्रॉन्स भी होते और होल्स भी होते, लेकिन यहाँ पी टाइप कहा इसलिए होल्स होगा। अगर एन टाइप पूछता, अगर सवाल में क्या पूछता? एन टाइप। अगर सवाल में पूछता एन टाइप तो आंसर इलेक्ट्रॉन्स हो जाते, क्योंकि सेमीकंडक्टर में 2 टाइप्स है। आइए अगले प्रश्न की बात करते। अगला हमारा प्रश्न है कहता है फुल वेव रेक्टिफायर यूजेस। देखिए 2 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो सकते, 2 मार्क्स में इंपॉर्टेंट सवाल हो सकते। व्हाट इज रेक्टिफायर एट इट्स यूजेस। तो इसमें जो है 2 डायोड का इस्तेमाल करेंगे। हमने बताया था कि डायोड क्या, व्हाट इज डायोड, व्हाट इज जेनो डायोड, व्हाट इज फोटो डायोड, ऐसा हमने प्रश्न कराया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं 29 नंबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर। मैंने बताया था कि अगर मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर की बात करें तो आंसर गामा हो जाएगा। मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर की बात करें तो गामा होगा, और अगर मिनिमम पेनिट्रेटिंग पावर की बात करता तो आंसर में अल्फा होता। लेकिन अल्फा में एक सवाल पूछे जाते मैक्सिमम से, वो क्या होता? तो सवाल होता आयोनाइजिंग पावर। अगर पूछता कि किसका आयोनाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होता तब अल्फा का होता, लेकिन सबसे मिनिमम पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा का होगा और मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर जो होगा वो गामा रेज की। यहाँ से 2 मार्क्स में सवाल पूछे जा सकते हैं राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स रेज। क्या सवाल होगा? राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स रेज। और एक्स रेज का डिस्कवर किया गया और रोएंटजन के द्वारा किया गया, डब्ल्यूसी रोएंटजन। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते। कहता है एनर्जी ऑफ फोटोन। मैंने बताया था अभी कुछ समय पहले, मैंने बताया इसी वीडियो में कि इक्वल टू एच न्यू होता इक्वल टू एच सी बटा लैम्डा होता इक्वल टू 1240 बटा लैम्डा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होते और 12400 बटा लैम्डा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता। तो सही विकल्प होगा एच न्यू, ऑप्शन नंबर ए। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते। लास्ट प्रश्न हुआ। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट शेयर आप जरूर करें, हमारे वीडियो को मैक्सिमम फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।